6 अध्याय में कहां छोड़े? ध्यान से सुनेगा। बहुत पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। भोज डाला इसलिए सबके लिए मैं प्रार्थना किया। और मेरा सुबह शाम दोपहर में जितना नाम लिया ना, ये सबका नाम लेता हूं मैं। हालेलुया। नहीं आता बहुत लोग, उनका नाम भी लेता हूं। हालेलुया। गुड्डू भाई नहीं आता, उसका नाम लेता हूं। छोड़ो, हमेशा के लिए छोड़ दिया। तिली परिवार लेता हूं, करण परिवार का नाम लेता हूं। हाले किसी का बाकी नहीं। हालेलुया। सबका नाम लेता हूं। रीता सिस्टर का, दोनों बच्चे का भी हमेशा नाम लेता हूं। मनीषा का भी लेता हूं। मनीषा शरीर में काफी टाइम हो गया नहीं आता है, लेता हूं। हालेलुया। मेरा विश्वासी गांव सेटल हो गया, उसका भी नाम लेता हूं। कुछ विश्वासी नागपुर में आए, उसका भी नाम लेता हूं। हालेलुया। कोई बाकी नहीं। आप आओ नहीं आओ, गुस्सा में रहे नहीं रहे, हम सबके लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। हमारा विनोद भाई गांव में था, इधर ही सोता, उधर भी करटा मारता होगा, फिर भी उसका नाम से प्रार्थना, तभी इधर आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड बोलो हाथ उठा के। बोलो, बोलना पड़ता राजा की नाम महिमा लाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यहूदी गोत्र में यीशु आया भाई। अभी यहूदी बोलता है ये प्रभु सही नहीं है, बोलता है मांस को खिलाएगा, बोलता है। आज बाइबल में यहूदी गोत्र में आया। हालेलुया। यहूदी लोग को परमेश्वर आज भी दिल में थोड़ा जगह रखता है। फिर भी यहूदी लोग आज तक, यहां तक कौन है? यीशु को मानता नहीं है। आज भी यहूदी आए। अभी वो यहूदी के साथ आप डिंग डांग करेगा तो स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। वो था यहूदी, वो अठेला था, इसलिए यीशु आया। यहूदी अगर सही चाल चला होता, यीशु धरती में आने की जरूरत है नहीं है, नहीं है। हालेलुया। अब्राहम का पोता याकूब, याकूब का पारा गोत्र अगर सही चाल चला होता तो यीशु आने की जरूरत है नहीं है। इसलिए वो यहूदी वो था, वो यहूदी ये था, ऐसा बोल के अपना आप को वंचित नहीं करने का, बाइबल को ठीक से पढ़ने का और पवित्र आत्मा का सहायता से पढ़ने का, दुष्ट आत्मा का सहायता से नहीं। पवित्र आत्मा का सहायता से प्रचार करने का, पवित्र आत्मा का सहायता से भविष्यवाणी करने का, पवित्र आत्मा का सहायता से वचन देने का, पवित्र आत्मा का सहायता से सपना देखने का, पवित्र आत्मा का सहायता से जीवन चाल चलन होने का। क्योंकि वचन में लिखा, मैं उनको अंदर मुंह पे बैठ के झूठा भविष्यवाणी करवाएगा। हालेलुया। ये परखना। इसलिए ये कौन सा आत्मा का सहायता से ये व्यक्ति भविष्यवाणी करता है। अगर भविष्यवाणी करता तो उसका जीवन बिगड़ता क्यों? हालेलुया। फिर झूठ क्यों बोलता है? फिर डंग मंगाता क्यों? आत्मिक जीवन में उन्नति क्यों नहीं? हालेलुया। मैं पूछता हूं, सीरियल कौन देखता है जिसका अंदर शांति नहीं है? मोबाइल कौन देखता है जिसका अंदर शांति नहीं? पबजी कौन खेलता है जिसका अंदर शांति नहीं? नशा कौन करता है जिसका अंदर शांति नहीं? पाप कौन करता है किसका अंदर शांति नहीं? घूमने के लिए कौन जाएगा? जो प्रभु से जो घूम जाता है, जो प्रभु से घूम जाता है वो यहां, अरे स्वर्ग इधर है भाई, स्वर्ग इधर है, नरक इधर है, दुनिया इधर है। स्वर्ग और धरती का राजा को तू धारण करने के बाद तू शांति के लिए कहां जाता है? ये कहीं तो कहीं थोड़ा कमी है, इसलिए उधर जाना चाहिए। थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। क्यों? अभी गड्ढे में आई क्या? अभी पाप में आई क्या? अभी नरक में आई क्या? अभी व्यभिचार में आई क्या?
थोड़ा गुटखा खाएगा तो फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा तंबाकू मसलेगा तो मूड ठीक हो जाएगा, थोड़ा दरिया में जाके दूसरा का बीवी को देखेगा तो तू फ्रेश हो जाएगा। तू सिर्फ अपना बीवी को देख, और तुम लोग सिर्फ अपना पति को देखो, उधर किसको देखने नहीं जाने का। वो नंगे लोग आता है, कौन आता है, कौन आता है? आधा कपड़ा पहन के आता है। जिसका दिमाग आधा होता है उसका कपड़ा कैसा रहता है? हाँ, सब दिमाग से चलता है। मेरे को आज ये कपड़ा पहनने के लिए मन में आया इसलिए पहना, सही है गलत है? सही है गलत है? हालेलुया। बाइबल को ठीक से पढ़िए, और मैं चल रहा हूँ कैसा चल रहा हूँ अपना आप को परखिए, और घुटना में आके बोलिए मैं जो चल रहा हूँ सही है या गलत है। अगर गलत है मुझे मेरा मन को बदल दे, मैं तेरी वचन में चलूं। यहाँ यहूदी लोग यीशु का मांस खाने के ऊपर से वाद विवाद करने लगा, झगड़ा करने लगा। ऐसा कैसा वो अपना शरीर को दे सकता है? दे सकता है। उसको बोलता है असंभव को संभव करना वाला है। यीशु मसीह ही दे सकता है और कोई दे नहीं सकता है। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, जब तक मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह का मांस नहीं खाएगा और उसका लहू ना पियो, और उसका लहू ना पिएगा, तुम में जीवन नहीं। अभी देखिए कई लोग आज कई लोग आया भी नहीं। कोई लोग महीना में आता है, कोई लोग 6 महीने में आता है, कोई लोग छोड़ ही दिया। अभी सोचो, बाइबल बोलता है जो व्यक्ति मेरा मांस नहीं खाएगा, मेरा लहू नहीं पिएगा, उसका अंदर है जीवन नहीं रहेगा। जीवन नहीं रहेगा मतलब प्रभु नहीं रहेगा। जीवन नहीं रहेगा का मतलब क्या है? प्रभु हमारा अंदर नहीं रहेगा। इधर देखिए, प्रभु हमारा अंदर रहने के द्वारा एक दिन हमारे ऊपर जैसे हम सोनार का बाद से कुछ सोने के लेके जाता है, पटाख से वजन करके घिचूर में रख के पैसा गिनती करके दे देगा। सही है गलत है? हाँ, क्या सही है? तुरंत वजन करेगा क्या चेकअप करेगा? हाँ, ये तांबा है क्या, ये पीतल है क्या, ये 22 कैरेट है क्या, ये 24 कैरेट है क्या? हाँ, ये हल्का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो देखेगा, उसी हिसाब से तुमको क्या करेगा, मिलावट है क्या, वो लिक्विड केमिकल डालेगा, काला हो जाएगा, बोलेगा नकली है। जैसे को वैसे है, ये ओरिजिनल है, उसका रेट अलग है। फर्स्ट क्वालिटी का रेट अलग है, सेकंड का अलग है, थर्ड का अलग है, एकदम थर्ड क्लास का अलग है। तुरंत वजन नहीं करेगा, चेकअप करेगा, फिर वजन करेगा, उसके बाद इतना ही करके आपको पैसा देगा। यीशु मसीह भी हमारा अंदर हम उसने दिया हुआ अभिषेक है या नहीं है करके वो हमारे ऊपर केमिकल डालेगा, उसका नाम पवित्र आत्मा, अग्नि डालेगा। क्या डालेगा? अग्नि डालेगा। अगर हम जल गया तो हम नकली सोना है, हम नकली सोना है। हम सब सोने का दीपक है, कौन सा? लेकिन असली है नकली है वो होना चाहिए। ऐसा प्रकाश वाक्य में पहले में आखिरी वचन में लिखा, हम सोने का दीपक है, हम दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय में 10-11 पढ़ो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय में पढ़ो, 8 से पढ़ो। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने अपने परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रंदा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, उसी नींव को छोड़ के और कोई
हाँ जो पड़ी है हम्म, और वह यीशु मसीह है, हाँ कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। दूसरा नियो नहीं, दूसरा अभिषेक नहीं है, दूसरा वचन शिक्षा नहीं है। हाँ और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रंदा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम उस दिन प्रकट हो जाएगा। क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, हाँ इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। आग के साथ हमारा परमेश्वर क्या होएगा? प्रकट होएगा। अभी वो आग बरसाएगा हमारे ऊपर, हमारे अंदर उसका दिया हुआ आग नहीं रहेगा, ये जल जाएगा। फिर पता चल जाएगा हम नकली मसीह है, हम पवित्र चाल चला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही जा नहीं सकता है, अंध में अग्नि उतरेगा, परीक्षा करेगा कौन सही है कौन गलत है। इसलिए पास्टर इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, एक घंटे में वचन दे के मस्त जाके आराम करना चाहिए ना। आराम आगे बोलिए। हाँ हम जानता है, इसलिए नहीं, मेरा कैसा भी लोगों को क्या करना है? सोना बनाना है, सोना बनाना है, असली सोना बनाना है, नकली नहीं। हाथ पकड़ के बोलो, आप सब असली सोना है, असली सोना है, असली सोना है। किसका मन बोलता है मैं असली नहीं है? किसका मन बोलता है मैं असली नहीं है? अभी हाथ पकड़ के बोलो, हाथ पकड़ के बोलो, बोलो कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं। प्रभु तुमको आज सत्य को सुनने के द्वारा असली सोना बनाएगा, असली सोना बनाएगा, असली सोना बनाएगा। हालेलुया। मनुष्य के लिए असंभव है, यीशु के लिए संभव है, यीशु के लिए संभव है। प्रभु फिर कौन तेरा राज्य में जाएगा? वो परमेश्वर के लिए सब संभव है। ऐसा मत्ती 19 अध्याय में 26-27 में परमेश्वर चेले को बोलता है। कौन जाएगा? ये धनवान तो जाएगा नहीं, फिर कौन जाएगा तेरा राज्य में? वो परमेश्वर में संभव है। परमेश्वर जाए, बिगड़ा हुआ धनवान को भी पवित्र करके लेके जाएगा, बिगड़ा हुआ गरीब व्यक्ति को भी पवित्र करके योग्य करके लेके जाएगा। वो उसकी मन की बात है, इसलिए उसको मन का दिल का टुकड़ा बनने का अपन को हम बोलता ना, ये मेरी दिल की टुकड़ा। हालेलुया। ओ अभी कुछ गिफ्ट वापस मिलने वाला नहीं है। पढ़ो यौवन पुस्तक में पढ़ो। मेरे को इसका पेपर दिया होगा तो मैं 40 मार्क डाल दिया होता। पढ़ो। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। क्या है? क्या है? क्या है? वाव। हम लोग मांस और लहू क्यों खाने के लिए, क्यों पीने के लिए आया? एक जीवन और है, एक राज और है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह राज करने वाला है। इधर एक राज चलता है, प्रार्थना नहीं करने का करके एक राज आएगा, 24 आवर आराधनाएं करना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो देश, वो गांव का नाम पता है? एक गांव है, वो बहुत बड़ा गांव है। वो गांव का नाम यरूशलेम। क्या नाम है? वो देश का नाम क्या है? यरूशलेम। वो देश में, वो गांव में 24 घंटा आराधना चलेगा। हालेलुया। वो चर्च बहुत बड़ा है, 2400 माइल चौरस में, ऐसा 2400 माइल दूर में, ऐसा 2400 माइल लंबाई में, ऐसा भी चौरस में 2400 माइल। किलोमीटर कम होता है, किलोमीटर कितना होता है? कम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। माइल बहुत लंबा होता है।
ऊंचाई भी ऐसा, वहां भी मालिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां जाना वाला है। वो उधर का आराधना चलो देख आते हैं, चलते चलते शाम हो जाएगा। इधर का आराधना चलो उसको भी देख आते हैं, चलते चलते सुबह हो जाएगा। अरे वो अमोद सिंह था, उसका टीम किधर है, चलो उधर जाता है, उधर जाते जाते दूसरा महीना हो जाएगा। अरे वो फादर प्रगमान से अच्छा गीत गाता है, जय के गीत, उनका गीत सुन के आता है, उधर जाएगा, 1 महीना हो जाएगा। ऐसा लिखा, तू यरूशलेम में घूमते घूमते जिंदगी करा पूरा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा नगर है, इतना बड़ा नगर है। हालेलुया, हालेलुया। इंडिया कितना बड़ा जगह है ना, इतना एक चर्चा है, इतना एक चर्चा है, इतना एक चर्चा है। उसको ऐसे, वो चर्च को परमेश्वर रस्सी पकड़ के नीचे उतरेगा धरती पर। कैसा उतरेगा? हाँ, नीचे उतरेगा, धरती में रहेगा 1000 साल। उसमें हम लोग, कोई पास्टर रहेगा, कोई वॉलंटियर रहेगा, कोई सिस्टर रहेगा, कोई ब्रदर रहेगा। अब आओ, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, कैसे कैसे आए आप लोग? हाँ, कैसे आए? हाँ, उधर को इतना से कचरा नहीं देखेगा, सोना। रोड कौन सा है? सोना। सड़क कौन सा है? सोना। हाथ पकड़ के बोलो, कोई बात नहीं, आपका पति, आपका मम्मी पापा आपको आधा किलो सोना नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सारा सोना स्वर्ग में पैर के नीचे। यहां सोना 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 करेगा तो उधर तुमको उसके चप्पल बना के गर्दन में पहनाएगा। सोना पैर के नीचे रखने का, कहां रखेगा? स्वर्ग में। ऐसा लिखा है प्रकाश वाक्य में, आप पढ़ के देखो। हम जहां जहां चलेंगे सारा सड़क सोने से बनाया हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा पावना, फिर कितना नसीब वाला ना, जाना वाला, सोना में चलना वाला पाँव आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए ना थोड़ा, सोने के ऊपर एक व्यक्ति चलना वाला बोला है तो उसका नसीब कितना बड़ा है, कितना अच्छा है। हालेलुया। लेकिन ये जो है ना, ये खाएगा तब वहां जाएगा। मिस्र देश से आया हुआ व्यक्ति अपना घर में लव रहेगा, भय भक्ति के साथ खाएगा, उसका घर में मौत नहीं होएगा। या ये खाएगा ना, हम मरेंगे और आनंद काल तक जीवित रहेगा, वहां जाएगा। यहाँ का भोजन में साफ सुथरा पवित्रता होना चाहिए, तो वहां जाएगा। आनंद काल जीवन दिलवाना वाला भोज है ये कौन सा भोज है? आनंद काल जीवन देना वाला भोज है ये। तो कैसा इसके पीछे दीवाना रहना चाहिए? हालेलुया। ऐसे ही लिखा, देखो मेरे समझ में पवित्र आत्मा ऐसे ही मुझे सिखा रहा है। फिर से पढ़ो उसको। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्या करेगा? क्या करेगा? ये खाते खाते एक दिन हम मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। यीशु मसीह दोबारा आएगा तो हमें क्या करेगा? जिंदा करेगा। लेकिन ये ठीक से नहीं खाएगा तो उसका अंदर जीवन नहीं रहेगा। उसको ऊपर अग्नि डाल के परखेगा, वो जल जाएगा, फिर वो नरक का वारिस बनेगा, वो स्वर्ग का वारिस नहीं बनेगा। इसलिए आज हम प्रभु भोज ले रहा है। अगले महीना प्रभु भोज लेने के लिए पूरा 29 दिन यीशु के साथ चलना है, पवित्र जिंदगी जीना है। उसके बाद प्रभु भोज में शामिल होना है। ये साधारण चीज नहीं है, ये हमें जिंदा करने के लिए मदद करता है, आनंद काल जीवन में प्रवेश होने के लिए सपोर्ट करता है। ये साधारण भोज नहीं है। इसके लिए इस भय मानते हुए, डरते हुए, कांपते हुए एक लालसा करना है। यीशु बोलता है
मैं प्रभु भोज खाने के लिए लालसा करता हूं करके लूक पुस्तक 22:15 में लिखा। इच्छा करना, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। क्यों खाना है? ये खाने से मैं आत्मा में जीवित रहेगा, ये खाने से मुझे आनंद काल जीवन मिलेगा, ये खाने से अंतिम दिन में प्रभु मुझे चिंता करने के लिए तकलीफ नहीं होएगा, सडनली रूपांतर हो जाएगा। हालेलुया। ये ठीक से नहीं खाएगा और खाएगा ही नहीं है उसका, हालेलुया, वो रूपांतर तो होगा, वो नरक जाने का वस्त्र पहन के जाएगा, स्वर्ग जाने का श्वेत वस्त्र और माथे में मुकुट नहीं मिलेगा। बड़ा बड़ा आके आएगा, भूत बनेगा, बड़ा बड़ा दांत आएगा, नाखून 4 फुट का बढ़ जाएगा, वो करके वो जाके नरक में डालेगा। ये खाने से तुम सुंदरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाइबल बोलता है ये मेरा कबूतरी, ये मेरा सुंदरी, ये मेरे वचन को पालन करने वाले, इनको प्रवेश होने दे, पटकों को खोल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आत्मा मरेगा नहीं, ये आत्मा एकदम आनंद के साथ खूबसूरत बनेगा, वो आत्मा दुखी के साथ भूत बनेगा, काला कोला बनेगा और नरक में दुखी के साथ जाएगा। मरेगा दोनों नहीं, ये आनंद पाएगा, वो तात पीसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ो। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। वास्तव में मेरा मांस आत्मा जिंदगी जीने के लिए खाने का वस्तु है। हाँ। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। मेरा लहू वास्तव में पीने का वस्तु है, इसलिए पीना है। हाँ। जो मेरा मांस खाता, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है। क्या बनाए के रहता है? क्या बनाए के रहता है? हाथ पकड़ के बोलो, जो यीशु मसीह का मांस हर महीना इस कलीसिया का नियम के मुताबिक, शिक्षा का मुताबिक नहीं खाएगा, वो प्रभु में बने नहीं रहता है, बने नहीं रहता है। ये पास्टर बोला है क्या? वचन बोला? हाँ, फिर से पढ़ो। जो मेरा मांस खाता, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। हालेलुया। वो मुझ में स्थिर बना रहता है। इसके लिए यीशु का मांस, यीशु का लहू हमें उसका लहू का रिश्ता में, उसका खून का रिश्ता में, मांस का रिश्ता में बदलता है। ये कौन है भाई? ये हमारा खून का रिश्ता है। क्या बोलता है? अभी मेरा भाई आए, उसको मैं क्या बोलूंगा? भाई, बहुत भाई है। हालेलुया। चाचा, वो चाचा, ये चाचा, सौतेला चाचा भी होता है ना, सचेरा भाई भी होता है। खून का रिश्ता कौन है? जो माँ का कोष से आता है, वो बहन, वो भाई, वो 4, वो 1 डजन, वो सब कौन है? खून का रिश्ता है। आज उसका खून पिला के अपना खून का रिश्ता वो बनाना चाहता है, खून का रिश्ता है। और दूसरी बात, यहां ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बात करता है, सिखाता है। ये जो प्रभु भोजी, परमेश्वर का शरीर, परमेश्वर का वचन मैच खाता है, मैच खाता है। हालेलुया। वो वचन से भी आया, वो आत्मा से भी आया, वो शरीर से भी आया। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसलिए आत्मा, प्राण, शरीर। हालेलुया। वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जैसे है, वैसे वचन, आदि में वचन, वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसका शरीर से ये वचन मेल खाता है। इसलिए वचन में भी ठीक रहना है, उसका शरीर का भोजन के द्वारा खाने के भी हमारा जीवन ठीक रहना है। हालेलुया। कहीं भी जाओ, ये ग्लोरी पास्टर इधर है, दीवार में नहीं, इधर घूम जाओ, घूम जाओ, बोले तो डंडा मारेगा भी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लगता है पास्टर के वचन से बहुत चीड़ आया लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु का शरीर से वचन संबंधित है और उसको खाने से हम जिंदा रहेगा। यीशु जिंदा है, हम भी जिंदा रहेगा। दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहता है, मर गया तो मर जाता है, दोबारा उसका कोई ऐसा आशा नहीं है कोई आएगा। लेकिन हम आशा करते हैं, हम विश्वास करते हैं हमारा प्रभु यीशु दोबारा आएगा, हमें लेने के लिए आएगा, हमें अपना घर में लेके मस्त आनंदित रखने के लिए आएगा, आपका सिर में हाथ घुमाएगा। हालेलुया। हे अनोस इधर आ, इधर आ जल्दी, इधर आ रही, जल्दी आ रही, जल्दी आ। हालेलुया। अब परमेश्वर अपना दुल्हनिया का कंधे पे क्या करेगा? हाथ डालेगा, देखेगा मेरा सुंदरी कैसा लगती है, ऐसे करेगा। चिंता मत कर, धरती में तूने बहुत दुख उठाई, बहुत आंसू पाई, बहुत तकलीफ उठाई, यहां तक पहुंचने के लिए ना जाने कितना तेरे को शरीर से लड़ना पड़ा, आत्मा से लड़ना पड़ा, दुनिया से लड़ना पड़ा, रीति रिवाज से लड़ना पड़ा, गांव वाले से लड़ना पड़ा, ऑफिस से लड़ना पड़ा, आजू बाजू पड़ोसी से लड़ना पड़ा, कितना तेरे को निंदा सहना पड़ा, कितना दुख उठा के तू जीत के इधर आया। मेरा दुल्हनिया तू चिंता मत कर, इसको सफेद कपड़ा पहनाओ, पहनाओ। प्रकाश वाक्य है 5 में 3 में 5 पढ़ो। ये जय पाया, क्या पाया? ये क्या पाया? जय पाया। क्या चीज से? गुटखा से, तंबाकू से, दारू से, सिनेमा से, पिक्चर से, व्यभिचार से, पैसा से, लोभ से, सारे बातों से ये छुटकार सबको पैर के नीचे रख के यीशु को मुख्य दत्ता के सिंहासन पहुंच गया। अभी इसको गले लगा रहा, बार बार लगा रहा, बार बार लगा रहा, जैसे उड़ाई पुत्र को दूर से जाके दौड़ के जाके गले मिला, चुमाया चुमाया, चप्पल बनाया, वस्त्र बनाया, खाना खिलाया, घाव को खिलाया। ऐसे तू चिंता मत कर, तू पहुंच गया, तू जीत गई, तू जीत गई, तू जीत गई, तू जीत गई करके रोज ही इसको वर्णन करेगा, ऊंचा करेगा। हालेलुया। किसको? यीशु मसीह अपना दुल्हनिया को। पढ़ो। जो जय पाए, जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया ये जाएगा। मेरे लिए जय पाए, इसको वो वस्त्र पहनाओ, श्वेत वस्त्र पहनाओ, क्योंकि ये दुनिया में हालेलुया इसका दिल हालेलुया सफेद था, इसका मन सफेद था, इसका विचार सफेद था, इसका नजरिया सफेद था। हालेलुया। दोस्त बोलता था चलता रुपएगा, इसका मन बोलता था मेरा यीशु मुझे मना किया। दोस्त बोलेगा इसको चल आज घूमने जाएगा, इसका मन बोलेगा नहीं मेरा यीशु बोलेगा घूमने घूमने नहीं जाने का। दोस्त बोलेगा आज दरिया में नहाने के लिए जाएगा, विरार में परसों नहाने गया, 19 साल का लड़का डूब के मर गया। वही व्यक्ति चर्च में आके दुआ करता तो मौत आता। हाँ, तो ये हर बात को दोस्त आए, दुनिया आए, इच्छा आए, कोई बोलता है चलो बारगांव जाएगा, तेरे को मालो मालो हो जाएगा। इधर क्या है? टावर कर सकता है, महीना में इधर तू 10,000 15,000 कमाता, 2 लाख रुपया सैलरी मिलेगा। हाँ, हमारा गांव का एक व्यक्ति, उसका बेटा बारगांव गया, 2.5 लाख रुपया पगार था, 2.5 महीना का अंदर कोमा हो गया, कोमा में चला गया। फिर ऑपरेशन करके उधर का केरला से एक पास्टर जाके हॉस्पिटल में जाके प्रार्थना किया, वचन दिया, उसको बोला तू गांव चला जा। गांव में आके उतार पाया, एक ब्राह्मण परिवार है, आज बहुत बड़ा पास्टर है वो, तायप्पन। आप गूगल में जाके देख सकता है, उसका नाम तायप्पन है, बहुत बड़ा सेवक है। उसका बेटा बाहर गांव में जाके कोई हाथ पैर काम नहीं करा, सब कोमा में चला गया, यादाश्त चला गया, सब चला गया। उसका कंपनी ने 3 करोड़ रुपया खर्चा किया। उसके बाद बोला हमारा कंपनी का लिमिट इतना ही है इंश्योरेंस पास करने के लिए, अभी तुम जाओ। उधर पैसा हालेलुया खत्म हो गया, भाड़ा एक महीना का 40,000, साथ रहने वाला सब छोड़ दिया, ये कोमा में है, भाड़ा पड़ रहा है। पिताजी ऐसे सड़क में खड़ा रखे, कोई आए, ये अमेरिका में, ये विदेश में कोई आए, कोई ऐसा कोई शक्ति आए,
मेरा बेटा को बचाने के लिए गांव लेके जाने के लिए पैसा नहीं है। फ्लाइट में 7 लाख रुपया वो पेशेंट को लेके आने के लिए मांगा, मेरे पास कुछ नहीं है। एक फोन आ रहा है, वो जहां से प्रार्थना कर रहा है वहां से 2000 किलोमीटर का दूर से बोलता है, मैं तुम्हारा बेटा को तुमको 7 लाख रुपया मदद करता हूं। वो बोलता है, मैं सड़क में खड़ा हूं भाई, कौन सा भरोसा से देगा, मैं इंडियन है, आई एम इंडियन है, इधर पहचानता नहीं मैं, ऐसा बोलता है परमेश्वर मुझसे बात किया, मुफ्त में देता हूं ये, तुम अपना बेटा को गांव लेके जाओ। हालेलुया। उस दिन इसके जीवन बदला। मेरा रिश्ते नाते, मेरा जात पात कोई मेरे को मदद नहीं किया। एक अमेरिकन, एक व्यक्ति, एक इंडियन में रहने वाला व्यक्ति को तरस खाता, दया खाता है। एक केरला वाला व्यक्ति आके मेरा बेटा का पास आके आंसू बहा के प्रार्थना किया। हम क्या लगता है उसके लिए, 20 हो गया, वो मन फिरा, बपतिस्मा लिया, घर में आया, तूफान हुआ, तू अच्छा तो क्या, अभी बिगड़ के कैसा आया करके, फिर प्रार्थना किया, पत्नी उतार पाए, बेटा उतार पाए, सब उतार पाए, अब पूरा परिवार सेवा करता है। पूरा परिवार चैलेंज के साथ सेवा करता है, चैलेंज के साथ। हालेलुया। रुकावट आएगा, लेकिन ये सब नीचे रखे, इन सब से बढ़कर यीशु से प्यार करेगा, आपको वो अपना गले से रोज मिलेगा, ऐसा आनंद देगा, ऐसा प्यार करेगा, पूछो मत। हम एक पौधा को देखे, वाह वंडरफुल, वहां हरियाली ही हरियाली, यहाँ आज देखेगा 6 महीना के बाद क्या हो जाएगा, जल जाएगा। वहां वचन बोलता है 365 दिन हरा ही रहेगा, 365 दिन पलता ही रहेगा, 365 दिन तुम आनंदित ही रहेगा, 365 दिन जो पल चाहिए तुम खा सकता करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। बाइबल में, प्रकाश वाक्य में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां जाने के लिए ये भोज सही होना है, ये भोज सही होना है, ये भोज सही होना है। और एक भोज आए, उसके बारे में बात करो, अगले टाइम बात करो। हालेलुया। उसके बारे में अगले टाइम बात करता है, ठीक है। यही मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं थोड़ा पास्ट गया। हालेलुया, हालेलुया। और एक भोज आए, ये भोज को हम कंप्लीट करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भोज को हम जान के इसमें शामिल योग्य व्यक्ति बनाए। एक 5 मिनट घुटना में आके प्रार्थना करो, प्रभु भोज लेने वाला सब मुझे योग्य बर्तन बना।